कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बहुत जल्दी सफल होके उन लोगों को दिखाना है। कौन लोग? जो लोग कहते हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया यार। अरे नौकरियां इतना आसान थोड़ी है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि स्मार्ट तरीका से पढ़ना पड़ेगा। वो स्मार्ट तरीका क्या है? हम लोग सोचते हैं कि पढ़ना क्या है, लेकिन हम कहते हैं कि सोचना बंद करो। ये सोचो कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जिस दिन इसका ज्ञान हो गया और जिस दिन हमको लगता है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना स्टूडेंट शुरू कर दिया, उस दिन आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जो ज़रूरी है। हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमको नौकरियाँ नहीं लेना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। हमको रिजल्ट चाहिए, उतना रिजल्ट जो हमारे मेरिट को सिक्योर कर सके, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सके, उतना ही पढ़ना है। और उसके लिए स्मार्ट तरीका से एक चीज़ और हम बता दें आपको कि साइंस का वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 65% जो है आपका क्वेश्चन को कवर कर देता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का आर्ट हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उसका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है वो अगर आप कर लिए तो समझिए कि 60% आपका तो इसी कवर हो गया। और जो बचा उसको बुक है। तो जो चीज़ आसानी से करने वाला है वो हम आए हैं आपके साथ ये विज्ञान मंथन का 14वां सेशन लेकर, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपका आगामी एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, लेकिन हम यह क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो ऑल वाला पे बेल आइकन जो इधर आता है उस पर ऑल लिखा आता है सबसे ऊपर, उसको टिपिएगा तो सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, नहीं तो कुछ ही नोटिफिकेशन जा पाएगा। तो हम भी स्टूडेंट हैं। देखिए टीचर तो सब जानते हैं कि हाँ टीचर का उनका पढ़ाना काम है, ठीक है, पढ़ाते ही हैं, उनको जो भी नॉलेज है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको, जैसे कि हम हैं, हम अपने आप को टीचर नहीं मानते हैं, हम आपका भाई हैं, आपका दोस्त है। हम यही समझ के आपको कुछ बताते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमको पता है कि कहाँ दिक्कत होता है। और अगर खाना बनाने वाली कोई है, उसको पता है कि खाना बनाने में क्या क्या चीज़ लगता है, क्या क्या दिक्कत है। लेकिन जो मालिक है घर का, उसको तो सामान ला के दे देगा, लेकिन उसको पता नहीं कि कैसे खाना बनता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहा है, उनसे पढ़ना और बेटर होता है, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान मंथन का 14वां सेशन। आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम। देखिए स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा कि सट सीन स्क्रीनशॉट खींच लिए और लेके कॉपी में उतार लेंगे। कॉपी में बहुत चीज़ लिखा हुआ है, किताबों में है, कहिए अरे पढ़िएगा। अभी तक कुछ याद है? बढ़िया से नहीं याद है तो हम याद करवाना मेरा फर्ज है। 10 मिनट दीजिए हमको, हम आपको यह 15 क्वेश्चन आपका बना देंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S जीवाणु। क्या हमने कहा कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S जीवाणु। क्लियर? दूसरा, क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया था? बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है वो करता है सिम्पर। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया था? सिम्पर। तीसरा क्वेश्चन आते हैं कि केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? जो केंद्रक है उसमें डीएनए का अंश कितना होता है? तो 10% होता है। क्लियर? केंद्रक में डीएनए का अंश 10%। आते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। टेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? टेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? तो टेप्टाइड बंध की बात करें, टेप्टाइड बंध वो अमीनो अम्ल में पाया जाता है। याद हुआ? टेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल में। आते हैं पांचवा, कहते हैं कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की जो श्रृंखला है वो किस चीज से बंधा होता है? तो हाइड्रोजन बंध से। क्या देखे पांचवा क्वेश्चन कि डीएनए की श्रृंखला किससे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से। अब आइए छठवां क्वेश्चन, कहता है कि सबसे पहले किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? सबसे पहले किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? वो थे कोर्नबर्ग वैज्ञानिक थे। नाम देख रहे हैं, पॉपकॉर्न की तरह लग रहा है।
तो सबसे पहले किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? तो कोर्नबर्ग, इन्होंने प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले परखनली में डीएनए का संश्लेषण करने का कार्य किया था। आते हैं 7वां क्वेश्चन, कहता है कि जंपिंग जीन की खोज कौन करता है? लगता है लीड खत्म। जंपिंग जीन की खोज करता है मैक महोदय आते हैं और जंपिंग जीन का खोज करते हैं। यहाँ चमक रहा होगा आपको, इसलिए दोबारा बोल देते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन का खोज किया था मैक क्लिंटॉफ। याद हो गया? जंपिंग जीन का खोज मैक क्लिंटॉफ करते हैं। यहाँ पे क्लिंटॉफ लिखा हुआ था, क्लिंटॉफ। तो जंपिंग जीन का खोज किया था मैक क्लिंटॉफ, मक्का में। आते हैं 8वां क्वेश्चन, क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? 8वां क्वेश्चन है कि क्लोरीन नामक जो प्रतिजैविक है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल से। क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल से। क्लोरेला एक शैवाल है, उसी से जो है क्लोरीन नाम का प्रतिजैविक को हम प्राप्त करते हैं। इसको याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य के आंत में जीवाणु जो होता है वह कौन सा जीवाणु होता है? मनुष्य का जो आंत होता है, आंत, उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो देखिए, एशरिकिया कोली। एशरिकिया, मनुष्य के आंत में जो जीवाणु है वो है एशरिकिया कोली। वो मनुष्य के आंत में जीवाणु पाए जाते हैं। याद हो गया? चलिए एकदम याद करवा के छोड़ेंगे। 10वां क्वेश्चन, लाल फफूंदी का उपमा, माने लाल फफूंदी किसको कहा जाता है? लाल फफूंदी किसको कहते हैं? तो ये देखिए, न्यूरोस्पोरा। लाल फफूंदी किसको कहेंगे? न्यूरोस्पोरा को। याद हो गया? लाल फफूंदी न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। आते हैं 11वां क्वेश्चन, मशरूम में कितने प्रोटीन होता है? मशरूम में अगर प्रोटीन की बात करें तो कितना होता है? तो 51 से 53%। मशरूम में अगर प्रोटीन की बात करें तो 51 से 53% जो है वो मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। 51 से 53%। क्लियर? इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक, ठीक है, दीमक जो लग जाता है उसी को बोलते हैं। इमारती लकड़ी जो होता है, नष्ट करने वाला जो कवक है वो है पॉलीपोरस। उसको बोलेंगे पॉलीपोरस। पॉलीपोरस, जो इमारती लकड़ी है उसको नष्ट करने वाला जो कवक है वो पॉलीपोरस है। याद हो गया? आते हैं 13वां क्वेश्चन, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस। एक बात और हम आप लोगों को बता दें, यह बताते चले कि आप लोग कमेंट के जरिए एक समय हमको बता दीजिए कि कै बजे हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री को आपका वीडियो अपलोड करें और कितना बजे साइंस का सेशन को अपलोड करें, ये आप बता दीजिए। उसके बाद वो समय अगर हमको लगेगा कि सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने टाइम से उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, कमेंट में हमको आपको बताना है कि क्या है नहीं है। ठीक है? कितना बजे अपलोड किया जाए। आते हैं 14वां क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है? तो केल्प। किस शैवाल से आयोडीन नमक प्राप्त होता है? केल्प। किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है? तो केल्प। ठीक है? आते हैं अंतिम क्वेश्चन कि किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है? कौन सा शैवाल है जिसका प्रयोग डायनामाइट को बनाने में करते हैं? तो वो है डायटम। हमने क्या देखा कि किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट को बनाने में होता है? तो वो है आपका डायटम। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं कि मनुष्य के कान में कितना हड्डी होता है? इसका जवाब आप कमेंट में दें। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मनुष्य के कान में कितना हड्डी होता है? इसका जवाब हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं वेट करूंगा आप लोगों को। और यह विज्ञान मंथन का 14वां सेशन समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो याद हो गया होगा और सेशन को लगातार चलाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिलहाल धन्यवाद।